दोस्तों यहाँ हम बात फैक्ट वाइज करेंगे, कुछ उड़ी उड़ी बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लियर कट आपको चीजें सामने आपके सामने रखूंगा। देखो दोस्तों, आप किसी भी अपने सीनियर से जाके पूछोगे या बहुत सारे टीचर से जाके मिलोगे तो आपको हर जगह अलग अलग राय मिलने वाला है। सीनियर से जाके पूछोगे तो आपको एक ही चीज बोलेगा कि भाई फिजिक्स का पेपर ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। बट उसके पीछे का रीजन और पेपर डिजाइन कैसे किया जाता है वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा तने सामने कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे जरूर दिखा दो। ये है हमारा फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज जो होने वाला है 8 तारीख को, मतलब कल के दिन रात को 8:30 बजे। दोस्तों यहाँ मुझे अराउंड 2000 लाइक चाहिए, आपके भाई को 2000 लाइक चाहिए तो चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ एंड जितना हो सके लोगों तक शेयर कर दो। मैं बोलना चाहूंगा अगर यहाँ 1000 बच्चे कल के सेशन में मुझे दिख गए, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सेशन कंटिन्यू अराउंड 12 to 15 डेज तो हम लोग लेके चलने वाले हैं। बट अगर गाइस सपोर्ट नहीं दिखा तो मुझे ऐसा फील होगा कि अभी अपने भाइयों को जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा और देरी से चीजें लाते हैं। तो भाई सब रिएक्शन देखो, मैंने बार बार बोला, आप बोलते हो सर हमारे लिए क्या लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो। भाई सब कुछ ला के दे दिया हूँ, बस करना आपको है, प्यार दिखाना आपको है। हर बच्चा बस 20-20 लोगों को भी शेयर करेगा तो भी काम हो जाएगा। अब फिजिक्स का पेपर इस साल का कैसा होगा, सबसे पहले अगर आप 2 साल पहले की बैच को जाके पूछोगे कि उस साल कौन सा पेपर डिफिकल्ट गया था, तो ज्यादातर बच्चों का कहना ये रहेगा कि सर केमिस्ट्री डिफिकल्ट, मतलब वो आपको ये बोलेंगे कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट गया था एंड फिजिक्स बहुत सिंपल गया था। और इस साल 2025 वाले बच्चों से पूछोगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि यार केमिस्ट्री बहुत सिंपल गया था, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट गया था। भाई मैं एक चीज तो पहले बताना चाहूंगा, ये क्यों ऐसा होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, बट पेपर के बारे में पहले बता देता हूं। जब कभी भी बोर्ड पेपर बनाता है तो भाई वो तीनों लेवल के बच्चों पे ध्यान देता है। डिफिकल्ट लेवल भी होता है, देन मॉडरेट लेवल भी होता है, इजी लेवल भी होता है। अगर मैं स्टेट बोर्ड के पेपर को डिजाइन करने का जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है उस वाइज अगर मैं बात करूं तो टोटल इजी एंड मॉडरेट लेवल का टोटल अगर मैं ऐड करता हूं तो 80% क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होता है। ओनली 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। और डिफिकल्ट का मतलब स्टेट बोर्ड के अंदर ये होता है थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल्स थोड़े बड़े उनको डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ये बात दिमाग में रख लो। अब सर तो सर बच्चे क्यों बोल रहे थे कि पेपर डिफिकल्ट गया। देखो दोस्तों, जब अब मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि फिजिक्स की तैयारी थोड़ा अलग तरीके से करना है। अगर आप फिजिक्स की तैयारी ऐसा कर रहे हो कि आपने पहला चैप्टर उठाया, पहले चैप्टर में से बस 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, फिर दूसरा चैप्टर उठाया उसमें से 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, तीसरा चैप्टर उठाया 2-4 क्वेश्चंस कर लिए एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर या तो आपको किसी ने बता दी कि बस ये 2 क्वेश्चंस करो आपका काम हो जाएगा, और वो सामने वाले को अता पता कुछ नहीं, उसने यहाँ वहां से उठा के आपको चिपका दिया, बता दिया और आपने वो सुन लिया और सुनने के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। 100 की सीधी बात। मैं बताता हूं कि आपको फिजिक्स करना कैसे चाहिए। मैंने बार बार एक चीजें बोली है कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन पूरी तरीके से करो, पूरी तरीके से आपको करके जाना चाहिए। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि सर न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं हो पाता, तो भाई अगर आप न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो तो आपको हर चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो जाके आपका एक अच्छा खासा स्कोर होगा। आपका टारगेट क्या है, पहली बात तो टारगेट क्या है, अच्छा खासा स्कोर करना। तो अगर आप न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो तो आपको सभी चैप्टर के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बट मैंने बार बार बोला है कि न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल आते हैं। ओनली हाँ, एक दो न्यूमेरिकल आएंगे, अगर वो एक न्यूमेरिकल छूट रहा है तो क्या हो रहा है, बाकी न्यूमेरिकल तो हो जा रहा है ना। तो वो करने के लिए आप पीवाईक्यू न्यूमेरिकल से फोकस करो, पीवाईक्यू जो सम है उस पर फोकस करो। जैसे मैं बोलूंगा कि जो पिछले 5 सालों में बच्चे डिफिकल्ट किसको बोलते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले 5 सालों में, 4 सालों में बस एक बार आया रहता है। बच्चे बोलते हैं भाई ये बस एक ही बार आया, वो ये तेरा भाई ये नहीं करेगा, और वो नहीं करके जाता, वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो बोलता है भाई पेपर डिफिकल्ट आया। नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ पेपर उठा के देख लो, आपको दिखेगा कि अगर आप पूरा पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको हर क्वेश्चन आपके बुक का ही दिखेगा, वही दिखेगा जो पिछले कई बार मतलब अपने को देख के भी पता चलता है हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा होता है। बट अगर आप ये तरीके से आजमा रहे हो कि पिछले 4 साल में बस एक ही बार आया तो वो इस बार नहीं आएगा, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं। पिछले 4 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस की अपने को तैयारी करके रखना तो रखना ही चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि जो चैप्टर कर रहे हो उसको पूरी तरीके से करो, आधा अधूरा करके मत जाओ। पेपर बोर्ड बहुत सिंपल, बहुत आसान बनाता है क्योंकि उसका खुद का टारगेट होता है कि ज्यादातर बच्चे पास हो जाए। क्योंकि दोस्तों स्टेट का भी कंपटीशन होता है, बोर्ड का कंपटीशन होता है, जैसे स्कूल का, कॉलेज का कंपटीशन होने की वजह से ना गाइस अपने को प्रैक्टिकल में प्रॉफिट होता है।
नहीं तो जो जितने अपने कारनामे हैं ना, उस वाइज तो अपने को प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स भी नहीं मिलना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना तने? जैसा अपने कॉलेज के टाइम पे कारनामे होते हैं, जैसे तने के कारनामे होंगे, सबके कारनामे होंगे, तो अपने को 12-15 मार्क्स भी नहीं मिलना चाहिए, बट लास्ट में सबको मिलता है। क्योंकि देखो टीचर का आपके पास कितना भी गुस्सा हो, पर टीचर को भी अपने मार्क्स दिखाने रहते हैं। मान लो कोई टीचर एकदम क्रूर हो, जाने दो इसकी तो बैंड बजा दूंगा, पर मैनेजमेंट के पास वो मार्क्स जाता है, कि मैनेजमेंट का भी कॉलेज का स्टेटस गिरता है ना, तो उसमें आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। इसी तरह से बोर्ड भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसीलिए तो भाई इतने सारे कंबाइंड रूल रखा है। अगर आपको उसको फेल ही करना रहता है ना, तो कंबाइंड रूल नहीं रखता। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा कि बोर्ड का पेपर सुन लो, एकदम सही आता है। कहीं भी कुछ भी सुनो मत। मैंने बहुत बच्चों को देखा सर, सुना कि इस बार 2026 का 2025 का हार्ड गया, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। भाई पेपर डिफिकल्ट होगा, पर किसके लिए होगा? जो कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो 24 नवंबर से रैंकर बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां फिजिक्स भी है, मैथ भी है। मैथ राहुल सर का मैथ, ओके। फिजिक्स आपके प्रदीप सर है, अमोल सर। केमिस्ट्री संदीप सर 15 साल। इंग्लिश ओमकार सर। नेक्स्ट लेवल के टीचर्स है भाई। अगर जुड़ना है तो यहीं से जुड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।